भारत और पाकिस्तान के बीच कल सीज फायर हुआ और कल से लेकर अब तक बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत ने ये सीज फायर क्यों किया, क्यों हमें किसी ने कोई ऐसा दबाव था, क्या हमने अपना बदला पूरा लिया, क्या हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, क्या पाकिस्तान की तरफ से दोबारा कोई पहलगाम जैसी घटना नहीं होगी। सरकार की मंशा पर भी कुछ लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले जब तीनों सेनाओं के मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजी की प्रेस ब्रीफिंग हुई तो उसमें बहुत से सवालों पर से पर्दा उठ गया। कल से अब तक जितने भी सवाल देशवासियों के मन में थे उनमें से ज्यादातर के जवाब आज तीनों सेनाओं के इन 3 अफसरों ने दे दिए। पहले थे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई। दूसरे थे डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती और तीसरे थे डीजी नेवी ऑपरेशंस वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद। तो सबसे पहले आपको इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी बातें हैं वो बताते हैं जिससे पूरी तस्वीर साफ होगी, क्योंकि बहुत सी बातें पहली बार पता चली हैं देश को। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में बॉर्डर पर ही पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 जवान और अफसर मारे गए हैं। बॉर्डर और एलओसी पर हुई पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में हमारे 5 जवान भी शहीद हुए। ये साफ हुआ कि पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं की। भारत की तरफ से जिन आतंकी कैंपों को हिट किया गया उनमें 100 से ज्यादा बड़े आतंकी मारे गए, जिनमें IC-814 के हाईजैकर्स और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड भी शामिल थे, जिसमें 26/11 के भी आतंकी शामिल थे। एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि उन्हें जो काम दिया गया था वो लक्ष्य उन्होंने पूरा किया। भारत के सारे पायलट्स सुरक्षित हैं। पायलट्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये बात आज डीजी एयर ऑपरेशंस की तरफ से साफ बताई गई है। तो जितने भी लोग भारत में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के शिकार हो रहे हैं या उनके फॉल्स नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ये बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए। भारत के सारे पायलट सुरक्षित हैं, पायलट्स को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। नेवी की भी तरफ से बताया गया कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अरब सागर में भारतीय नेवी का बैटल ग्रुप पूरी तरह तैयारी के साथ खड़ा था और ये भी पाकिस्तान को घेरने में, दबाव बनाने में बड़ी भूमिका निभा गया। आदेश मिलने की देरी थी, ये नेवी से बताया गया, और उनके निशाने पर कराची भी था। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह भी साफ हुआ कि सीज फायर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ही दबाव डाला गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई से बात की और इस हमले को रोकने की गुहार लगाई। पाकिस्तान अभी तक ये झूठ बोलता आ रहा है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए भारत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रोफेशनल तरीके से हमारी सेना के तीनों जल थल वायु के जो ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं उन्होंने सब कुछ बताया। पाकिस्तान को हुए नुकसान के सबूत दिखाए, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान को इस बार दिन के युद्ध में कितना बड़ा भारी, अगर आप देखिए तो ये कितना 4 दिन का युद्ध था, 4 दिन के युद्ध में कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं। भारत ने बताया है कि हमने पाकिस्तान के कौन कौन से टेरर कैंप को हिट किया और खास तौर पर भारतीय एयरफोर्स के निशाने पर बहावलपुर और मुरीदके के आतंकी हेडक्वार्टर्स थे। बहावलपुर यानी जैश ए मोहम्मद का आतंकी ठिकाना, उसका हेडक्वार्टर, और मुरीदके यानी कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी हेडक्वार्टर। भारत ने इन आतंकी ठिकानों की सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई और जब इन पर हमला किया तो उस वक्त के वीडियोस भी दिखाए गए हैं। जैसे मुरीदके हेडक्वार्टर्स पर भारत ने 4 मिसाइलें दागी लश्कर के हेडक्वार्टर पर, उसी के बाद वो मलबे के ढेर में तब्दील हुआ। भारत ने बताया कि भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सुनिए। मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं,
लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं, और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। साफ स्पष्ट भाषा जिसमें सब कुछ समझाया गया। फिर सीक्वेंस वाइज ये भी बताया गया आगे कि 8 और 9 मई को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और यूएवी अनआर्म्ड जो इस तरह के व्हीकल्स होते हैं उनसे मिसाइल से अटैक किया गया, जिसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के मिलिट्री और एयरफोर्स इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया। इसके बाद आज पाकिस्तान के एयर जो बेसिस हैं उनके हुए नुकसान के बाकायदा सबूत दिखाए गए बड़े मॉनिटर पर। आगे हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि वो कौन से नुकसान थे जिनकी वजह से पाकिस्तान इस सीज फायर की टेबल पर आया है। कुल मिलाकर भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि ये सीज फायर पाकिस्तान के कहने से ही हुआ है और भारत ने अपनी शर्तों के साथ ये सीज फायर किया है। अब कल 12 मई को फिर से दोनों डीजीएमओ की बातचीत होनी है, दोनों बात करेंगे, और पाकिस्तान को ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर अब उसने कोई हिमाकत की तो फिर जवाब भी उसी अनुपात में दिया जाएगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर, यानी किसी भी आतंकी घटना को अगर हम देश के किसी कोने में देखते हैं तो इसको युद्ध माना जाएगा और भारत फौरन हमला करेगा। पूरा सार ये था कि हाथ जोड़ते दुश्मन पर हम हथियार नहीं उठाते। याद रखिए, पाकिस्तान झुका है सिर्फ इसीलिए भारत रुका है। ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की, लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की जो घोषणा है वो हो चुकी है, और आपने देखा होगा कई रातों से हर रात लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास अंधेरा होते ही वो हैवी फायरिंग, हैवी शेलिंग शुरू कर दे रहा था। लेकिन दबाव में आया है, झुका है, सीज फायर अब मानने को मजबूर हुआ है।